अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 2022 में हमें FTX का कोलैप्स देखने को मिला। लूना ने स्कैम किया, उसके बाद सेल्सियस बैंकरप्ट हो गया और उसके साथ साथ अगर हम क्रिप्टो लेंडर जेनेसिस या ग्रे स्केल की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का शिकार है इस वक्त जेनेसिस प्लेटफॉर्म, जिसका जिक्र मैं आप लोगों के साथ पिछली वीडियोस में शेयर करता आया हूँ। आज एक और फंड निकला है दोस्तों, हुई के बारे में, जिसके जो सुप्रीम लीडर है, यानी कि जो इस वक्त काफ़ी सारी इक्विटी ओन करते हैं हुबुई की, जस्टिन सन, आप जानते ही होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। क्या प्रॉब्लम चल रही है हुबुई के बारे में। इस चैनल पे आपको दोस्तों सारी लेटेस्ट न्यूज़ेज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं। शायद ही कोई यूट्यूबर आपके साथ इस तरह की न्यूज़ेस सुनने को मिलती हों। मैं आप लोगों से जो भी कोशिश होती है कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ेस हों, मार्केट में क्या चल रहा है, फंडामेंटली टेक्निकली, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट कर सकूं। मेरा नाम है ज़िशान। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल एनालिसिस और जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ेस वगैरह हैं अगर आप वो जानना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं BTC के चार्ट एनालिसिस से। करंट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा पर्पल ट्रायंगल था, एज यूजुअल स्टिल बिटकॉइन का प्राइस इसको होल्ड कर रहा है। 4 कंसेक्यूटिव डेज से प्रीवियस यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस होल्ड कर रहा था। उसके बाद हमें एक थोड़ा सा अप ट्रेंड नज़र आया अगर हम देखें तो, और अब वापस से बिटकॉइन का प्राइस जो है वो कुछ नीचे आने की कोशिश कर रहा है। एक जो इस वक्त हमारी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है वो है दोस्तों इस वक्त 17,000। यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी बार बिटकॉइन ने रिसेंटली 2 वीक्स में बिटकॉइन ने तकरीबन 3 दफ़ा 17,000 के लेवल को टच किया है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो अनकरीब हमें जैन या फेब के अंदर कुछ बड़ा होने को दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह की मार्केट में न्यूज़ेस चल रही हैं और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और अब जो हुबुई का एक मसला आ गया है, हुबुई का भी फट चल रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या वो सच है या झूठ है, क्या ये वो फट है कि क्या ये रियलिटी है। तो वो तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। और अब बड़ा मूव बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकता है। हम इस वक्त एक प्रेशर कुकर में हैं, चाहे हम स्टॉक्स की बात करें, चाहे हम बिटकॉइन के प्राइस की बात करें। तो ये प्रेशर कुकर किसी भी टाइम फटने वाला है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो फिलहाल के लिए अब हमने देखना है कि नेक्स्ट वीक, क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों नवंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में जब FTX का कोलैप्स हुआ था, सेम उसी डे, मतलब उसी स्टोरी में हम लोग आ चुके हैं। आज 6 जनवरी है और 6 और 7 नवंबर को FTX का जो एक फट था वो स्टार्ट हो गया था। उसके बाद FTX कोलैप्स हो गया और सेम डेज इस वक्त स्टार्ट हो गए। तो आपको पता ही है, रिसेंटली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 8 जनवरी तक का टाइम जेनेसिस को दिया हुआ है विंक्लोविस ब्रदर्स ने। उनके $1.6 बिलियन जो है वो उनको रिटर्न करने अगर नहीं होते तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के लिए, जो मैंने आप लोगों के साथ इसकी पहले भी वीडियो शेयर की थी। इनके पास जो बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स जो है वो इस वक्त होल्ड करते हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक में हमें बिटकॉइन का प्राइस कहाँ देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई है, तकरीबन 17,000 इसको ब्रेक करता है तो 17,300 और फिर 17,700। अब बात करते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है हुबुई से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रॉन का प्राइस जो है वो इफेक्टेड हुआ है कल से अब तक। अगर हम देखें तो आपको नज़र आ रहा है ट्रॉन का प्राइस जो है वो गिरावट का शिकार है। साथ साथ अगर हुबुई की बात करें तो हुबुई का प्राइस भी लास्ट 7 डेज में जो है वो काफ़ी डाउन आ चुका है। अब हुबुई और ट्रॉन जो जस्टिन सन है, इनका क्या लिंक है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जस्टिन सन को तो आप जानते ही होंगे, एक बहुत बड़े मैनिपुलेटर है मार्केट के और काफ़ी पुराने हैं ये मार्केट में। 2012-13 से ये बिटकॉइन इन्होंने परचेज किए थे और ये बिलीनियर हैं इस वक्त, और ये मार्केट को उथल पुथल करने में माहिर हैं। काफ़ी पुराने जो एलिगेशंस हैं उनमें भी ये इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं TRX कॉइन बिल्कुल भी मैं लाइक नहीं करता, क्योंकि काफ़ी मैनिपुलेशन है। और जस्टिन सन के जितने भी कॉइन हैं, चाहे वो जस्ट कॉइन है या उसके साथ साथ जो बाकी इनके शिट कॉइन्स हैं, ये किसी भी टाइम इन कॉइन्स में मैनिपुलेट करते हैं। अब इन्होंने आज से 2 मंथ पहले हुबुई एक्सचेंज के कुछ शेयर्स इन्होंने बाई कर लिए थे और उसमें ये सैलरीज वगैरह जो है वो उनके एम्प्लॉयज़ को पे करते थे। अब रिसेंटली जो फंड निकला है वो कुछ इस तरह के है कि इन्होंने जो हुबुई के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्होंने कहा है, मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ, उसमें इन्होंने कहा है कि हम आपको जो सैलरीज हैं वो आपको USDC
और यूएसडीटी में पे करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्टिन सन एचआर कम्युनिकेटिंग विद ऑल एचआर एम्प्लॉयज टू चेंज द सैलरी फ्रॉम फिएट करेंसी टू यूएसडीटी यूएसडीसी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बुरा है, डॉलर और जो है वो डॉलर और यूएसडीसी रेट तो बराबर है। जी हाँ, बिल्कुल बराबर है, लेकिन यूएसडीटी से आप, अब वो एम्प्लॉयज़ का कहना है कि यूएसडीटी से हम कोई शॉपिंग तो नहीं कर सकते, हमें तो फिएट करेंसी चाहिए। लेकिन उन्होंने बस एक ही रट डाली हुई है कि हम आपको जो है वो फिएट करेंसी में सैलरी प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ कुछ इंटरनल जो कम्युनिकेशंस हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया है। तो काफ़ी इस वक्त जस्टिन सन जो कि ऑनर हैं, इस वक्त उनके पास शेयर होल्डर हैं हुबुई के, उनके और एम्प्लॉयज़ के दरमियान काफ़ी खटपट चल रही है, जिसकी वजह से हुबुई एक्सचेंज के अगर हम देखें तो इसका आउटफ्लो भी स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे अगर हम आउटफ्लो देखें तो लास्ट, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हुए हैं 50 मिलियन यूएसडीसी 50 मिलियन यूएसडीसी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जस्टिन सन टू अननोन वॉलेट। अब जस्टिन सन जो है वो उथल पुथल कर रहे हैं, कभी यूएसडीसी एक हुबुई पे भेज रहे हैं, कभी बाइनेंस पे भेज रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है वो तकरीबन $50 मिलियन जो है वो अननोन वॉलेट से हुबुई पे भेजे। उसके बाद इन्होंने वापस से यूएसडीसी जो है वो जस्टिन सन ने अननोन वॉलेट में भेजे यहाँ पे दोबारा। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो यूएसडीटी 50 मिलियन इन्होंने दोबारा से एक अननोन वॉलेट में भेजे। और उसके बाद इन्होंने कुछ $50 मिलियन इन्होंने बाइनेंस पे भी ट्रांसफ़र किए हैं हुबुई से। हुबुई का अगर इनफ्लो देखें तो लास्ट वन डे में हमें जो है हुबुई का इनफ्लो भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं यूएसडीसी इनफ्लो जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में यूएसडीसी इनफ्लो हुआ है, ठीक है। उसके बाद आउटफ्लो भी काफ़ी बड़ी तादाद में, टोकन इनफ्लोज भी हो रहे हैं और आउटफ्लो भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस वक्त हुबुई एक्सचेंज जो है वो इसके ऊपर यानी कि ख़तरे के बादल जो हैं दोस्तों मंडला रहे हैं, चाहे जस्टिन सन हो चाहे हुबुई हो। अगर आपका पैसा जो है वो हुबुई के ऊपर रखा हुआ है तो मैं आपको सख्ती के साथ वार्न करूँगा, हुबुई एक्सचेंज बिल्कुल भी ट्रस्टेबल एक्सचेंज नहीं है। और कोशिश करें कि हुबुई से अपने एसेट जो है वो ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि जस्टिन सन का जब फ़ंड मार्केट में आता है तो फिर कुछ ना कुछ गलत होता ही है। और वैसे हमें काफ़ी सारे फ़ंड जो है वो देखने को मिल रहे हैं रिसेंटली। जो कुछ 2022 में हुआ वो आप लोगों के सामने ही है। उसके बाद जो FTX ने किया, FTX का जो हैक हुआ, स्टोलन हुआ है, वहाँ से काफ़ी सारे एसेट्स इथेरियम, और तो उसके बाद अब दोबारा से जो एक फ़ंड है वो हुबुई का आना शुरू हो गया है। तो आपके अगर कोई भी फंड्स वगैरह हुबुई पे हैं तो उसको फ़ौरन से निकाल लीजिए। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास बाइनेंस है, बाइनेंस पे अपने एसेट्स वगैरह रखें, और बाकी जो अपने एसेट्स हैं वो हुबुई में सॉरी अपने जो भी आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं उसमें ट्रांसफ़र कर दें। क्योंकि एक के बाद एक हमें बैड न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। 2022 से मई से ये सिलसिला शुरू हुआ लूना के स्कैम से, और अभी तक ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो अब जो कमिंग आने वाला वीक है इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर मामला बेहतर हो गए तो हमें कहीं मार्केट स्टेबिलिटी नज़र आएगी, लेकिन जिस तरीके से लैंडिंग जेनेसिस और जेनेसिस प्लेटफॉर्म और जो ग्रे स्केल है उसका जो फंड चल रहा है, और उसके साथ साथ अब हुबुई का भी फंड हमारे सामने आ गया है। तो इन सारी चीज़ों को अपने कीप ऑन आई रखना है दोस्तों, क्योंकि एट दी एंड बात वही आ जाती है कि पैसा आपका है, लॉस होगा तो आपका होगा। इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी है अपने पैसे को संभालना और किसी सेफ जगह पे उसको प्लेस रखना। सबसे एंड में बिटकॉइन डॉलर की बात कर लेते हैं दोस्तों। काफ़ी दिनों से बिटकॉइन डॉलर अगर हम देखें तो एक सपोर्ट पे था, उसके बाद इसने आज 2 दिन पहले ब्रेकआउट किया है। और जब भी ये ब्रेकआउट करता है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। इसने हाई लगाया था अपना जुलाई में, जब बिटकॉइन का प्राइस जो है वो अगस्त में 25,000 पे गया, उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद अगर हम देखें तो काफ़ी दिनों से ये एक सपोर्ट के ऊपर ये ट्रेड हो रहा था, और फाइनली अब ये ब्रेकआउट हो गया। आज की अगर हम कैंडल देखें तो फिलहाल रेड हो गई है, लेकिन हमें देखना ये ज़रूरी है कि क्या ये इस सपोर्ट को होल्ड करता है या नीचे जाता है। अगर तो इस सपोर्ट को होल्ड करके नीचे चला जाता है तो कहीं ना कहीं फिर हमें आने वाले दिनों में बिटकॉइन के प्राइस में कुछ अच्छी मूवमेंट नज़र आ सकती है। लेकिन अगर ये इसी को होल्ड करके ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बैड इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो ये सारी न्यूज़ेस थी आज की डेट के लिए। आपने जो है वो हुबुई एक्सचेंज के लिए स्पेशली जो यूज़र्स हैं जो हुबुई एक्सचेंज पे उन्होंने अपना फ़ंड रखा हुआ है, उन्होंने उनको काफ़ी जो है वो एहतियात करनी होगी। क्या ये मैंने आपको बताया क्या ये रियलिटी है या ये जो है वो एक फट की तरह काम कर रहा है, तो उसके बारे में हमें कमिंग वीक्स में कमिंग डेज़ में पता चलेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई न्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।